जमील अहमद म्यूँ साहब, हम बातचीत करते हैं, माशरे में कितने फोरम्स हैं जहाँ डिस्कशंस हो रही होती हैं, मुज़ाकरे चल रहे होते हैं, फ़िलासफ़ीज़ बयान होती हैं, टीवी चैनल्स हम ऑन करते हैं तो हर जगह कोई ना कोई मुज़ाकरा चल रहा है। अच्छा, इन सब बातों में जवाब देने वाले जो साहब हैं, जो बात सुन रहे होते हैं, अगर उन पर गौर किया जाए तो ज़्यादातर ये चीज़ देखने में आती है कि उस वक्त जब कोई बात कर रहा है तो जो सुनने वाला है, वो सुनने वाला उस बात को आंसर करने के लिए नहीं, उस पर गौर करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी दलील को, उसकी बात को कहीं रद्द करने के लिए या अपनी कोई धाक बिठाने के लिए या अपना ही कोई फ़लसफ़ा देने के लिए वो जवाब तैयार कर रहा होता है। एग्जैक्टली मोहसिन भाई, आपने ये नोट भी किया होगा, जैसे आपने फोरम्स की बात की, आपने मीडिया की बात की, तो जो सबसे ज़्यादा एक मसालेदार जो प्रोग्राम होते हैं वो हमारे टीवी के बड़े एंकर्स के होते हैं जिनमें कामरान खान की बात कर लें, आप शाहज़ेब खानज़ादा की बात कर लें, जहाँ के पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं जी जी, तो वो 1 घंटा जो है ना पूरी कौम का जो उसने अपने बच्चों को देना होता है, ये मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ कि जो इस कम्युनिटी के जो बड़े लोग बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो कहते हैं अच्छा चलो अब 10 बजे हम ये प्रोग्राम देखते हैं। सही सही, वो पूरा 1 घंटे का आउटकम कोई नहीं निकलता। सही सही सही, वो 2-3 पार्टियों के लोग बैठे होते हैं, जब एक बात कर रहा है तो वो मैंने तो नोट किया है कि वो उसके नोट्स बना रहा होता है बाकायदा सही तौर पे। सही सही, और उसके सामने वो उसको मैसेजेस भी आ रहे होते हैं उसी वक्त बैठे हुए को ना कि इसका जवाब ये दे दें, इसका जवाब ये दे दें, इसका जवाब ये दे दें। सही, मतलब वो अगर कोई अपोजिशन का आदमी बात कर रहा है तो गवर्नमेंट में बैठा हुआ आदमी वो एक लम्हे के लिए उसको एक थॉट भी देने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ ये अपोजिशन का आदमी है या ये एक पब्लिक का आदमी है, मैं इसको मान लूँ इस बात को कि हाँ ये मसाइल हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं, हम इसको 2 महीने में कर लेंगे या 6 महीने में कर लेंगे जी। यहाँ ये आज तक हम इसको नहीं कर पाए, आपने अच्छा किया हमें नोट करवा दिया, हम अपने एजेंडे में शामिल कर लेंगे। वो तो डिफेंस मैकेनिज्म से ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो यही अलमिया ऊपर से लेके नीचे तक सोसाइटी का है। बिल्कुल सही कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे, अपनी परेशानी बता रहे होंगे तो वो फौरन डिफेंसिव हो जाएगा। वो कहेगा कि मेरा कसूर नहीं है इसमें कोई, ये आपने कोई गलत किया होगा तो आप मुश्किल में आए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इवन के अगर हम किसी को बड़ी नेक नियति से भी कोई बात बता रहे होते हैं तो वो उस वक्त भी अपनी जो उसकी करंट पोजीशन होती है उसको कोई सेकंड थॉट देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो समझते हैं कि मैं तो बड़ा परफेक्ट हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ। तो जब तक आप किसी की बात को सुनेंगे, समझने के लिए नहीं सुनेंगे जी जी, फिर रिपीट करूंगा कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये किसी की बात को हम समझने के लिए सुनते ही नहीं है। सही सही, उसको हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। जवाब देने के लिए सुनते हैं। और अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं ना कि इसकी तो ये फील्ड ही नहीं और बातें ऐसी बना रहा है, मुझे तो अपनी फील्ड का ज्यादा पता है। अब वो तो एक अलहदा टॉपिक है कि किसकी फील्ड में कौन मशवरे दे रहा होता है जी। वो तो आप किसी से भी मजहब के फतवे ले लें, किसी से भी आप हिकमत के फतवे ले लें, सियासत के फतवे ले लें। हमारे यहाँ तो जमील भाई ये है कि अपनी फील्ड को छोड़ के हर दूसरी फील्ड का वो बंदा एक्सपर्ट होता है। वो हर एक का एक्सपर्ट है, लेकिन एक जो जनरल इशू मैंने देखा है जहाँ से हमारे मसाइल जूं के तूं उलझे रहते हैं जी। मैं समझता हूँ, हो सकता है कि मैं ठीक ना समझ रहा हूँ, कि वो ये है कि हम कोई भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उसको पहली बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर मजबूरन हमें सुनना भी पड़ जाए तो समझने के लिए तैयार नहीं। हम एक शागिर्द वाले मोड में नहीं होते, बिल्कुल नहीं है, हम ये टीचर वाले अंदाज में बैठे होते हैं। और टीचर भी बड़े परफेक्ट किस्म के। 7 हैबिट्स में जो 5वीं हैबिट है, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, उसको याद करना पड़ेगा कि हम पहले समझें फिर समझाएं। ये जो जल्दी से बेचैन हो के समझाने की तरफ चले जाते हैं तो ये हमारी समझ पे असल में तो पर्दे डाल रही होती है हमारी ये आदत। और हमारे ऊपर अगर मुशाहिदे की, वुसअत की, दानिशमंदी की कोई राह खुलती है तो वो फ़कत इस सूरत में कि अगर हम एक दिले बीना के साथ अपने आप को बेदार करें और दूसरे की बात में से कुछ ना कुछ लर्निंग लें। जब हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, सुनेंगे,
तो यकीनन कोई ना कोई आउटकम होगा। ये जो घंटों बात करते रहना और कोई नतीजा ना निकलना, ये फ़कत अपनी इस कीमती ज़िंदगी के वक्त का ज़िया है। आपने 7 हैबिट्स का जिक्र किया, तो उसी में इसी बात से मैं थोड़ा आगे कहूँगा कि एक आदत है विन विन। जी जी। हम विन विन अगर हम उसको समझेंगे ना, समझ लेंगे किसी की बात को, तो फिर हम कोई विन विन का रास्ता भी निकाल लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चूंकि हम नहीं समझ रहे, तो वो हर वक्त या तो लूज विन हो रहा होता है या लूज लूज हो रहा होता है। हम सारे लूजर होते हैं। जी जी। या अगर कोई थोड़ा सा ताकतवर है तो वो विन लूज पे चला जाएगा, विन लूज पे चला जाएगा। या हम दोनों ही एक दूसरे से गिले लेके उठ के चले जाएंगे। जी जी। अगर हम उस बात को समझ लें, जैसे आपने पहले बात की कि सुन लें, समझ लें, तो कुछ ना कुछ उसके लिए भी फायदे की बात निकल आएगी, कुछ ना कुछ आपके लिए भी फायदे की बात निकल आएगी। इंसानों कुछ लेके उठेंगे। इंसानों का अजायब खाना है तो रज़ा दिलचस्प मकाम, जिससे देखो जिससे बोलो समझे कम समझाए बहुत।